महाराष्ट्र की सियासत में कभी उद्धव ठाकरे की करीबी रही नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे पर पैसे लेकर पोस्ट देने का आरोप लगाया है। नीलम गोरे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ चुका है। उद्धव ठाकरे की तरफ से गोरे पर पलटवार भी किया गया है और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने तो छोटे छोटे मर्सिडीज गाड़ी के खिलौने भी गोरे को भेजने शुरू कर दिए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब उद्धव ठाकरे पर इस तरह के गंभीर आरोप गोरे की तरफ से लगाए जा रहे थे तो उस वक्त मंच पर शरद पवार भी मौजूद थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या गोरे ने आरोप लगाया है और इस पर किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले शुक्रवार को नई दिल्ली में 98वां मराठी साहित्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी एसपी के सुप्रीमो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के अलावा एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। और इसी कार्यक्रम में बोलते हुए शिवसेना नेता नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा दिए। गोरे ने दावा किया कि ठाकरे को मर्सिडीज देने पर वो बड़े बड़े पद पार्टी में दे देते थे। गोरे ने कहा कि उन्होंने देखा है कि शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैलियों में ज्यादातर भीड़ एकनाथ शिंदे के समर्थकों द्वारा जुटाई जाती थी। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में आंतरिक राजनीति ने कुछ नेताओं के साथ बातचीत बंद कर दिया था, जिससे उन्हें लगा कि अगर कोई संवाद नहीं है तो ऐसे माहौल में रहने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अगर कोई 2 मर्सिडीज उन्हें दे देता तो उन्हें पार्टी का पद मिल जाता था। उद्धव ठाकरे ने किया पलटवार। वहीं उद्धव ठाकरे ने नीलम गोरे के इन बयानों को लेकर पलटवार किया है और नीलम गोरे के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि गोरे के पास अगर कोई सबूत है तो वो इन्हें पेश करे। उन्होंने आगे कहा कि ये मर्सिडीज कारें कहाँ है, मुझे दिखाओ। मैं ऐसे तुच्छ बयानों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। एक महिला के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद मर्सिडीज की यात्रा करती हैं। वो ये सुनिश्चित क्यों नहीं करती है कि उनकी लाड़की बहन को उनकी पैसों के हिसाब से जरूरत जो है वो पूरी की जाए। वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि जाने दीजिए, मैं गुजरात गए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं महिलाओं के तौर पर उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हमने उन्हें 4 बार विधायक बनाया। उन्होंने कितनी बार मर्सिडीज दी है वो ये बता दे। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी गोरे के बयानों की आलोचना की है और उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है और सबूत मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर नीलम गोरे को उद्धव ठाकरे ने 4 बार विधायक बनाया है तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने बदले में 8 मर्सिडीज दी होगी? अगर ऐसा है तो उन्हें इनकी रसीद देनी चाहिए। ये बात है, नीलम गोरे कौन है? नीलम गोरे आज जो है वो शिवसेना के बदौलत है। 4 बार उनको एमएलसी किया, वो उद्धव ठाकरे जी ने किया, बाला साहब ठाकरे जी ने नहीं किया। तो उद्धव ठाकरे जी की मेहरबानी उनके ऊपर थी। तो मैंने उनको कल पूछा ना, तो आप 4 बार हो गई तो आपने 8 मर्सिडीज दिया है तो उसका रिसीट ले गया हो। कौन सा शोरूम है आपका खुद का? ये बकवास बात कर रही, निर्लज्जता है। ये निर्लज्जता है। राजनीति में ऐसे गंदे लोग हमारे साथ काम करते थे। इस लोगों के साथ हमने काम किया, गंदे लोग हैं ये सब। एकनाथ शिंदे क्या, नीलम गोरे क्या, आप जिस थाली में खा रहे थे, सोने की चम्मच से और सोने की थाली में, आप वहां गंदगी करके चले जाते हो। वहीं इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वे गंदे लोग कभी हमारे प्रति आभारी रहेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और संस्कृत लगते हैं, लेकिन अब सबसे गंदे लगते हैं। जो झूठ वो फैलाते हैं, जो नफरत वो फैलाते हैं, भ्रष्टाचार की मानसिकता और कार्य करते हैं। ऐसा लगता है कि वे हमेशा जोक की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी ने बोला कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता और जन संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने विवाद को
और बढ़ाते हुए कहा है कि नीलम गोरे कई सालों से शिवसेना यूबीटी से जुड़ी रही हैं, इसलिए उनकी बातों में कुछ सच्चाई जरूर होगी। ये पूरा मामला शिवसेना के भीतर चल रहे घमासान को दर्शाता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का खेमा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का खेमा। नीलम गोरे का शिंदे गुट में जाना और फिर उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, ये अंदरूनी कला की ओर दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है, क्या गोरे अपने आरोपों को लेकर सबूत पेश कर पाती हैं या नहीं।